और एक हमारे अभिनव जी जो इंग्लिश पढ़ाते हैं और इंग्लिश को इतने अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट आपकी दिमाग की अंतिम छोर तक वो घुसा देंगे। स्पेशलाइज्ड क्वेश्चंस होंगे 3 मंथ्स को टारगेट करते हुए। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस वहीं से आने की संभावना रहती है बच्चों। गुड इवनिंग माय मोस्ट डियर स्टूडेंट्स, विजय बैच 4.0 की श्रृंखला में मैं एनके गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि 29th ऑफ दिस मे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू बैच, और उसी के संदर्भ में आज कुछ टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन हमारे टीचर्स आपको देंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे और कैसे ट्रिक्स के माध्यम से, ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड के माध्यम से और अन्य आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के माध्यम से उनको सॉल्व किया जाए, आज वो इन वीडियोस में आपको बताएंगे। हर सेक्शन से हम 5 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे और आपको पता है कि लाइव क्लास हमारी 29 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी, तो इस डेट को लॉक कर लीजिए अपने मोबाइल में, रिमाइंडर लगा लीजिए जिससे कि आपको सारी लाइव क्लासेस मिलती रहे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसकी नोटिफिकेशंस उस पर आते रहते हैं, पीडीएफ्स मिलती रहती हैं, और इस वीडियो को जितना हो सके डिफेंस स्टूडेंट्स आप लोग विस्तृत करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज यहां से बहुत इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, राइट। और अपने मित्रों में भी इस चीज को साझा करिए, उनको बताइए, अवेयरनेस फैलाइए कि इंडिया की सबसे बड़ी टीम एक ही प्लेटफॉर्म पर आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करने को तैयार है। अभी इसी श्रृंखला में हमारे साथ इंग्लिश के सर आएंगे और जीएस के सर आएंगे, और सोलंकी सर जो सोलंकी कंसेप्ट से मैथ पढ़ाते हैं, ऐसा इंडिया में जाना जाता है, वो भी आपके साथ आएंगे। वो मूंछों के लिए तो फेमस हैं ही, लेकिन वो मूंछों में ताव दे के क्वेश्चंस को ट्रिक से उड़ाना सिखाते हैं आपको। तो ऐसे तूफानी टीचर का भी मैं स्वागत करूंगा। और एक हमारे अभिनव जी जो इंग्लिश पढ़ाते हैं और इंग्लिश को इतने अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट आपकी दिमाग की अंतिम छोर तक वो घुसा देंगे। और ओशियन ऑफ द नॉलेज पुष्पेंद्र जी, आप जानते होंगे, हाँ वही पुष्पेंद्र पारासर जिन्होंने पूरे डिफेंस को 20 साल दिए हैं, वो भी आपको बताएंगे कि कैसे टिप्स और ट्रिक्स के माध्यम से इस शॉर्ट टाइम में 1 करोड़% अपनी सफलता सुनिश्चित कर ली जाए। क्योंकि प्रीवियस ईयर के अगर ट्रेंड एनालिसिस से आप चलेंगे, जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं करते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, वही पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं, वही क्वेश्चंस देते हैं, तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस वहीं से आने की संभावना रहती है बच्चों। और आपको पता है कट ऑफ केवल 360 के आसपास जाता है, यानी 25% इन ईच पेपर, और 350 के आसपास कट ऑफ जाता है। 360 चला गया, 70 चला गया, लेकिन इनके नोट्स से ही ये इतने महारथी हैं, इतने एक्सपर्ट हैं, वो हीरे एक प्लेटफॉर्म पर मैं चुन के लाया हूं कि ये इनके सारे नोट्स से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी कि आपके 500-600 नंबर तो बिना तैयारी के आ जाएंगे, इनके नोट्स को पढ़ने से आ जाएंगे। तो अभी मैं मंच उनको सौंपता हूं और बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वीडियो को विस्तृत करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फैला दीजिए इसको जितना फैला सकें, क्योंकि ये आपको बहुत ही लाभ देने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं श्री अभिनव जी को, जो कि इंग्लिश के विजार्ड हैं और करीब 14 साल का इनको अनुभव है डिफेंस पढ़ाने का। तो ये आपको आज उन कॉन्सेप्ट से रिव्यू कराएंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में, कैसे पूछे गए हैं और उनको कैसे हम जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करें, क्या ट्रिक्स, क्या फंडा, क्या टिप्स उनके पीछे है, जो जिसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए, जिससे कि हम इंग्लिश में एटलीस्ट 200 में से 150 नंबर अपना स्कोर सुनिश्चित कर लें। धन्यवाद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की पूरी टीम फिर से आपके सामने है एनडीए सेकंड को टारगेट करते हुए 4.0 बैच के साथ, जो कि आपका शुरू हो रहा है 29th ऑफ मई 2023 से, जिसकी टाइमिंग रहेगी 3 to 7। ऐसे स्टूडेंट्स जो बाहर भी कहीं पे कोचिंग कर रहे हैं या ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, दूसरी ऑनलाइन क्लासेस में इंगेज हैं, वो हमारे इस 3 मंथ्स टारगेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे स्पेशलाइज्ड क्वेश्चंस होंगे 3 मंथ्स को टारगेट करते हुए आपको चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। आज मैं आपके सामने हूं इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस को लेकर के, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं एनडीए में। इनको डिस्कस करने की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या अप्रोच हम लोगों की रहेगी इन क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। कुछ क्वेश्चन यहां पर सिनोनिम एंटोनिम के हैं, कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के हैं और इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है एंटोनिम का, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू एमिनेंट। एक बहुत प्यारा वर्ड आपके सामने दे रखा है एमिनेंट, और इस एमिनेंट का अपोजिट आपको बताना है कि एमिनेंट का अपोजिट क्या होता है। देखिए, जब भी आप सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहां पर आप एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है
वो ऑप्शंस जो किसी भी सिचुएशन में आंसर नहीं हो सकते हैं। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, नोटेबल, इनसिग्निफिकेंट, डिस्टिंग्विश्ड और प्रोमिनेंट। इसका आपको अपोजिट बताना है। एमिनेंट का मतलब होता है एक ऐसा स्पीकर, एक ऐसा वक्ता जब वो बोले तो उसका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़े, उसका इंपैक्ट पड़े, लोग उसको नोटिस करें, ऑब्जर्व करें, ऐसे पर्सन को एमिनेंट कहा जाता है। अब इसका अपोजिट आपको बताना है। प्रोमिनेंट वर्ड जो होता है वो इसका सिनोनिम होता है। एमिनेंट और प्रोमिनेंट दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। नोटेबल, नोटेबल का भी मतलब वही है जिसको नोटिस किया जाए, जिसको ऑब्जर्व किया जाए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शंस आपके सामने बच गए हैं, एक है आपका इनसिग्निफिकेंट और दूसरा है डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है जिसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसका सही आंसर है आपका इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है समथिंग विच इज नॉट इंपॉर्टेंट, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है वो इनसिग्निफिकेंट है। तो एमिनेंट का आपका एंटोनिम हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपके सिनोनिम से दिया गया है। एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ है अबंडेंट। अबंडेंट, इसका सिनोनिम आपको बताना है। सिनोनिम का मतलब है सिमिलर मीनिंग। अब कुछ ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, स्कार्स, मीगर, प्लेंटीफुल और स्पार्स। इसका आपको सिनोनिम बताना है। ध्यान दीजिएगा, अबंडेंट, अबंडेंट का मीनिंग होता है अ लार्ज नंबर। कोई भी चीज जो लार्ज अमाउंट में, लार्ज नंबर में प्रेजेंट है उसको अबंडेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबंडेंट। स्कार्स इसका एंटोनिम होता है, यहां पर सिनोनिम पूछा गया है। स्कार्स का मतलब होता है कमी, लैक। मीगर का मतलब भी होता है स्मॉल अमाउंट। और सही ऑप्शन है आपका प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब है अबंडेंट। कोई चीज लार्ज अमाउंट में, लार्ज नंबर में प्रेजेंट है तो उसको प्लेंटीफुल कहा जाता है। प्लेंटीफुल इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है स्पॉटिंग एरर का। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इस सेंटेंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज बीन डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स। पहला पार्ट है आपका आई हैव बीन नोइंग, दूसरा पार्ट है हिम फॉर, और लास्ट पार्ट है आपका लॉन्ग टाइम। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों टेंस का। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग टेंस में डिस्कस करते हैं। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोग जानते हो पहले से। एक वर्ब होती है नो। नो आपकी स्टेटिव वर्ब होती है। कैसी वर्ब होती है? स्टेटिव वर्ब होती है। स्टेटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती है इंग्लिश में जो कि एक्शन को नहीं रेफर करती हैं, स्टेट को रेफर करती हैं। और ऐसी वर्ब्स को हम कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। यहां पर देखिए आपने हैव बीन नोइंग लिख दिया। हैव बीन नोइंग का मतलब आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको यूज कर लिया है। स्टेटिव वर्ब को हम कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। एरर है आपका पार्ट ए में, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हैव नोन। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये इसका आंसर है। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। वर्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ब हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का। आने वाले बैचेस में सारी चीजें कवर होंगी। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। दे आर गोइंग टू द पार्क टुमारो आरंट दे। ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, दे आर गोइंग टू द पार्क टुमारो आरंट दे। अब इतने पार्ट को क्या कर दिया गया है, यहां पर ये पार्ट अंडरलाइन होना चाहिए था। इस पार्ट को अंडरलाइन किया जाना चाहिए था। मैं अंडरलाइन कर देता हूं इसको। अब इसको लेकर के इंप्रूवमेंट पूछा जा रहा है। इसके प्लेस पर आरंट दे लिखें, वोंट दे लिखें, इजंट इट लिखें, या फिर नो इंप्रूवमेंट होगा। तो देखिए क्वेश्चन टैग का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उस केस में आप क्वेश्चन टैग नेगेटिव यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन टैग नेगेटिव यूज करेंगे। ध्यान ये रखना है कि जिस टेंस में आपका स्टेटमेंट होगा क्वेश्चन टैग का भी वही टेंस होगा। यहां पर हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा। अब आरंट दे, वोंट दे, इजंट इट, नो इंप्रूवमेंट। देयर आर 4 ऑप्शंस हियर। क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव है, स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। अच्छा, आरंट दे रखा है। इस आरंट दे में कोई डिफरेंस है नहीं। वोंट दे हो नहीं सकता क्योंकि वोंट दे का यूज हम करते हैं फ्यूचर टेंस में। इजंट इट हो भी नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट यहां पर दे है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये जो दिया गया है ये ऑलरेडी आपका करेक्ट है।
ये ऑलरेडी आपका करेक्ट है। नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट इज द राइट आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने, इडियम्स और फ्रेजेस से। टू टर्न अ ब्लाइंड आई मीन्स, एक इडियम आपके सामने लिखी हुई है, टू टर्न अ ब्लाइंड आई। टू टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है टू इग्नोर, टू इग्नोर, किसी को नजरअंदाज करना, इग्नोर करना। ऑप्शन ए, ध्यान ये देना है कि जो इडियम्स होते हैं उनका लिटरल मीनिंग नहीं होता है, आप वर्ड फॉर वर्ड उनको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो टू टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब टू क्लोज वंस आईज करना नहीं होता है, टू सी थिंग्स क्लियरली नहीं होता है, टू हैव गुड विजन नहीं होता है। इसका मतलब है टू इग्नोर समथिंग डेलिबरेटली, किसी भी चीज को नजरअंदाज करना। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ करके, जानते हुए किसी चीज को नजरअंदाज करना। ये इसका राइट आंसर है। सो दोस्तों, आप सभी लोग इस बैच में एनरोल होइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग बैच में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।